हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत की जो कविता है नौका विहार, उसका भाव पक्ष। इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसमें हमने सुमित्रा नंदन पंत की जो जितनी भी कविताएं हैं हमारे पाठ्यक्रम में, उनकी व्याख्याएं हम कर चुके हैं। तो अभी हम इनका बस भावार्थ देखेंगे और इनके भाव पक्ष और कला पक्ष, इस पर दृष्टि डालेंगे। सुमित्रा नंदन पंत को कोमल भावनाओं के कवि कहा जाता है। कल की क्लास में इनका जीवन और साहित्यिक परिचय हमने पढ़ा था, इनका व्यक्तित्व और कृतित्व उसके अंतर्गत आ गया था। अब हम उनकी एक एक जो कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में हैं उनका भावगत वर्णन करेंगे। उनके काव्य में प्रकृति की सुंदरता और कोमलता मुख्य स्थान पाती है। यह जो कविता है गुंजन, जो इनका काव्य संग्रह है, उनकी उन कविताओं में से है जिन्हें पंत जी की उत्कृष्ट रचना माना जाता है। इस कविता का जो वर्ण्य विषय है असाधारण है, जिसे प्रकृति का लिबास पहना करके आध्यात्मिकता का पुट देकर के कवि ने बहुत ही सरस और बहुत ही गंभीर बना दिया है। भाव पक्ष और कला पक्ष की दृष्टि से ये जो कविता है एक सफल और उत्कृष्ट रचना कही जा सकती है। कवि ने इसमें चांदनी रात में सुशोभित होती हुई गंगा के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। चंद्रमा की चांदनी से सुशोभित होकर के आकाश शांत, तरल और उज्जवल दिखाई पड़ता है। उसमें जो तारे चमक रहे हैं वे मानो उस असीम आकाश के असंख्य नेत्र हैं, जिनसे वह अपलक नेत्रों से आंखों को निरंतर खोलकर पूर्ण शांति से मुक्ति पृथ्वी को देख रहा है। शांत भावना से पृथ्वी को देख रहा है। कौन देख रहा है? आकाश। इस समय बालू की शैया, बालू मिट्टी जो होती है उसकी शैया दूध के समान सफेद दुर्बल अंगों वाली गंगा लेटी हुई है। गंगा नदी का इसमें वर्णन किया गया है। तो प्रश्न बनता है कि नौका विहार कविता में किस नदी का वर्णन किया गया है? तो गंगा नदी का वर्णन इस कविता के अंतर्गत किया गया है। जिसका ये दुबला पतलापन जो है ग्रीष्म ऋतु के कारण है। बालू पर बहती हुई गंगा ऐसी प्रतीत होती है मानो वह गर्मी के कारण थक गई है और दुखी होकर के निश्चल रूप से बालू की शैया पर लेटी हुई है। तो गंगा तपस्वियों की बालिका की तरह निर्मल है, अर्थात जिस प्रकार किसी तपस्वी की पुत्री का हृदय सांसारिक जो दूषित भावनाएं हैं उनसे दूर रह कर के सात्विक भावों के कारण निर्मल होता है, उसी प्रकार जो गंगा नदी है उसका जल भी निर्मल है। और चंद्रमा का जो प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है वो मानो ऐसा लग रहा है कि गंगा रूपी रमणी का सुंदर मुख हो। तो इस चंद्रमुख की शोभा से उसकी धारा रूपी हथेलियां आलोकित हो रही है, अर्थात चांदनी से गंगा की धाराएं और अधिक चमक रही है। उसकी लहरें मानो उसके कोमल केश हैं जो अधिक लंबे होने के कारण खुल करके उसके हृदय पर लहरा रहे हैं। तो इसमें गंगा का मानवीकरण किया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आकाश तारों से भरा हुआ है और यह मानो नीला वस्त्र या महीन वस्त्र है। तारों से भरे हुए आकाश का प्रतिबिंब गंगा के जल में पड़ रहा है और गंगा रूपी बाला इस नीले और महीन वस्त्र को धारण किए हुए है। तो ऐसा लग रहा है गंगा ने आकाश रूपी नीले परिधान पहन रखे हैं, जिससे उसके शरीर की कांति और बढ़ गई है। गंगा की जो लहरें हैं मंद मंद चलने वाली वायु के साथ हिलती हैं, तो ऐसा ही दृश्य दिखाई पड़ता है जैसे आकाश भी हिलने लगा है।
तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उस दृश्य को देख करके ऐसा लगता है कि गंगा रूपी नायिका ने नीली रंग की साड़ी पहन रखी है, और हवा चलने के कारण जब साड़ी वो उड़ती है तो ऐसा लग रहा है आकाश भी उड़ता हुआ प्रतीत होता है। तो यह गंगा के आंचल का जो लहराना है, और गंगा की लहरों पर चंद्रमा की जो चांदनी है वो छिटकी हुई है। छोटे दीपकों को अपने अंचल की आड़ में कर के जो लहरें हैं वो लुकती छुपती हुई दिखाई देती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चंचल लहरें पर जो तारों के दृश्य है वो ऐसा दिखाई देता है कि मानो उन्हें बुझने से बचाने के लिए जो लहरें हैं उन्हें उसी प्रकार अपने आंचल में छिपाए हुए है, जिस प्रकार कोई युवतियां दीपक को बुझने से बचाने के लिए अपने आंचल में छुपा लेती है। और सामने ही शुक्र तारे की शोभा भी झिलमिल करती हुई दिखाई दे रही है। वह झिलमिलाती हुई शोभा जो है पानी में इस प्रकार दिखाई देती है जैसे कोई सुंदर परी जल में अपने सुनहले केशों में स्वयं को छिपा करके तैर रही हो। और जो दशमी तिथि का जो चंद्रमा है अपने टेढ़े मेढ़े मुख को जो नायिका है उसकी तरह रुक रुक कर या लहरों के घूंघट में उसे छिपा छिपा कर देख रहा है। तो कवि ने उस दृश्य का वर्णन जो किया है बड़ा मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। जब उसकी नौका गंगा की धाराओं के बीच में पहुंच जाती है, चंचल लहरों के कारण चंचल बनी हुई जो नाव है अब बीच धारा में पहुंच गई है। उस समय स्थान का अधिक अंतर नहीं होने के कारण चांदनी के कारण जो चमकता हुआ गंगा का जो किनारा है वो आंखों से ओझल हो गया था। ओझल हो गया मतलब दिखाई नहीं दे रहा था, और बहुत दूर स्थित होने के कारण जो किनारे हैं नदी के वो दोनों भुजाओं की भांति धारा जो है पतले और कोमल शरीर का उसको गले लगाने के लिए अधीर होती हुई दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत दूर आकाश पर खड़ा हुआ या क्षितिज पर खड़ा हुआ वृक्षों का जो समूह है वो भौहों की तरह टेढ़ा सा दिखाई देता है। तो तारों से भरा हुआ आकाश ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे कि वे तारे रूपी अपने असंख्य जो नील नेत्रों से एक दृष्टि से विशाल भूभाग को देख रहा था। उसी प्रकार माँ के हृदय के पास उसका जब बालक सोया रहता है उसी प्रकार उस धारा के पास एक द्वीप था जिससे टकराकर लहरों से भरा गंगा का प्रवाह विपरीत दिशा को बहने लगता था। तो वह आकाश में उड़ रहा पक्षी कौन है? क्या ये विरह से व्याकुल जो कोक पक्षी है जो जल में पड़ी हुई अपनी ही छाया को अपनी प्रेयसी की कोकी जो होती है उसको समझ करके अपने विरह से छुटकारा पाने के लिए उड़ करके उसके पास जाना चाहता है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो पक्षी आकाश में उड़ रहा है उसको उन्होंने विरह के रूप में उसका जो प्रेम है उसको दिखाया है अपनी प्रियतमा के लिए। फिर कवि अपनी जो नौका विहार जो कविता है उसके जो अंतिम जो समय है उसका वर्णन करते हुए कहता है कि नाव का बोझ हल्का होने से हम अपनी पतवार घुमा रहे थे और हमारी नाव विपरीत दिशा की ओर घूम गई। तो चलती हुई जो नौका है ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे जो डांडों की चंचल हथेलियां फैला करके उनके जो फेन समूह रूपी मोतियों को भरकर उन्हें जल में बिखराकर उनके तारों के हार बनाने लगी। लहरें रूपी जो बेले हैं वो चंद्रमा और तारों के रूप में असंख्य फूल खिलाकर फेनों से भरे हुए जल में विलीन हो रही थी। फेन कहते हैं जो झाग आते हैं ना पानी में, उसको फेन कहा जाता है। जैसे झरना बहता है तो तीव्रता से पानी बहता है तो उसमें जो झाग आ जाते हैं उनको फेन कहा जाता है। अब गंगा नदी का प्रवाह गहरा नहीं था क्योंकि वो किनारे पर आ गए थे।
और कवि ने नौका विहार को आध्यात्मिक रूप देकर के उसका दार्शनिक विवेचन कर दिया। तो जैसे जैसे नाव किनारे पर जाती है उसी प्रकार अनेक प्रकार के जो विचार हैं उनके हृदय में उत्पन्न होते हैं, जिसकी गति और सागर से मिलना एक सत्य प्रतीत होता है। तो विश्व भी इस धारा के समान है जिसमें लहरों की तरह असंख्य जीवों का जन्म होता है, जो हमेशा गतिशील रहते हैं और अंत में किसमें लीन हो जाते हैं? ब्रह्म में लीन हो जाती है। आत्मा जो है वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो जिस प्रकार आकाश का नीलापन चंद्रमा की चांदी जैसी श्वेत जो चांदनी है और जो छोटी छोटी लहरें हैं उनका जो आनंद है, उनकी जो खेल है, उसी प्रकार जीवन की जो सुख दुख और उल्लासमयी क्रियाएं भी इस संसार में हमेशा विद्यमान रहती है। तो ये जो संसार है, जीवन के जो अंतर्यामी भगवान है, जीवन और मरण के आर पार जीवन का नौका विहार भी शाश्वत है। तो कहने का तात्पर्य है कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म जो है जीवन का एक अटल धर्म है। नौका विहार के आनंद में तो अपनी सत्ता को ही कवि भूल बैठा और कवि कहता है कि मुझे भी अपनी भी सुध नहीं रही, किंतु यह तो जीवन का शाश्वत प्रमाण है, यही जीवन का वास्तविक रूप प्रस्तुत करता है और कविता को अमरता प्रदान करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कवि ने बड़ी कुशलता से जीवन की जो नौका विहार का दार्शनिक रूप दे दिया है, लेकिन ये दार्शनिकता जो है वो किस प्रकार की है? काव्यमयी है, जिसमें थोड़ी बहुत भी शुष्कता नहीं है, अत्यंत रोचक है। और इसके साथ ही कवि ने जो अद्वैतवाद है उसका भी दर्शन करा दिया कि मृत्यु के उपरांत आत्मा जो है ब्रह्म में लीन हो जाती है और यह जो तल्लीनता है वह उसे अमरता प्रदान करती है। यहाँ ये जो पद्य है, शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भतल सेकत शय्या पर दुग्ध धवल त्वनगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीप्त मृदु करतल लहरें पुर पर कोमल कुंतल। तो ये जो पद है इसमें इसका भाव पक्ष और कला पक्ष हम देखेंगे तो गंगा की विशेषताओं को तपस्विनी बाला के रूप में यहाँ प्रकट किया गया है। तो इस पद्य में शांत रस है और भाषा है इनकी संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, छंद है प्रतीकात्मक छंद, अलंकार यहाँ अनुप्रास अलंकार, क्योंकि एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती जब होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है। और मानवीकरण गंगा को बाला या नायिका के रूप में यहाँ चित्रित किया गया है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। और उपमा दी गई है इसमें आकाश रूपी, मानो आकाश ऐसा लग रहा है, मानो पृथ्वी ऐसी लग रही है, तो जहाँ जानो मानो कह करके उसकी उपमा दी जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे शीतल ज्योत्सना चांदनी उज्जवल सफेद, तो ये उपमा दी गई है उनको, तो वहाँ उपमा अलंकार है। और त्वनगी कृशकाय पतली ग्रीष्म विरल गर्मी के कारण शीतल पड़ी हुई शांत थकी हुई, ये तापस वाला तपस्विनी बालिका ये कहकर के संबोधित किया है। और यहाँ पर गुण है माधुर्य गुण। इसमें चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर सिकता की स्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर लो पाले चढ़ी उठा लंगर मधु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसिनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर निश्चित प्रमण पलकों पर वैभव स्वप्न सगन। तो यह जो पद है इसमें चांदनी रात में किए जाने वाले नौका विहार का मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया गया है। कवि पंत चांदनी रात के प्रथम पहर में नौका विहार करने के लिए एक छोटी सी नाव लेकर के तेजी से गंगा में आगे बढ़ जाते हैं और गंगा के तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि गंगा का तट ऐसा रमणीय लग रहा है मानो खुली पड़ी रेतीली
सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक यानी चांदनी भ्रमण कर रही है। तो ऐसे सुंदर वातावरण में गंगा में खड़ी नावों की जो पालें हैं नौका विहार के लिए ऊपर चढ़ गई हैं और उन्होंने अपने लंगर उठा लिए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक साथ अनेक नावें नौका विहार के लिए गंगा तट से खुली हैं। लहर उठते ही छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोल करके सुंदर हंसनियों के समान धीमी धीमी गति से गंगा में तैरने लगी। तो गंगा का जल शांत और निश्चल है, जो दर्पण के समान दिखाई दे रहा है। और जल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नहाया रेतीला तट दिखाई दे रहा है और गंगा तट पर शोभित जो काला कांकर का राजभवन है उसका प्रतिबिंब गंगा के जल में झलक रहा है। तो ऐसा लग रहा है मानो ये राजभवन गंगा जल रूपी शैया पर निश्चिंत होकर के सो रहा है और उसकी झुकी पलकें और शांत मन में वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे हैं। इस पद्य में शांत रस है और कला पक्ष इसका अगर देखा जाए तो प्रसाद गुण है, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार और जो शब्द शक्ति है अभिधा शब्द शक्ति इसमें चित्रित है। इस पद में नौका विहार करने के दौरान गंगा की जो अपूर्व छटा है उसका वर्णन किया है। तो कवि ने गंगा के जल में पड़ने वाली जो परछाई है उसके माध्यम से आकाश, तारों और चंद्रमा का जो सौंदर्य है उसको उभारने का प्रयास यहाँ किया है। जैसे जल में पड़ती तारों की परछाई को देखकर ऐसा लगता है मानो तारों का दल जल के अंदर के भाग में प्रकाश फैला करके अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ ढूंढ रहा हो। तो गंगा में रह रहकर उठने वाली जो चंचल लहरें हैं वह भी अपने आंचल की आड़ में तारे रूपी छोटे छोटे जगमगाते दीपकों को छुपा करके हर समय लुकती छिपती दिखाई दे रही है। और वहीं पर जो शुक्र तारा है उसकी भी झिलमिलाती परछाई जल में सुंदर प्रतीत हो रही है। कवि चांदी से चमकते जो सुंदर केशों में परी के छिप जाने का आभास होता है। जल में जो दिखाई देता है दशमी तिथि का जो चंद्रमा उसका तिरछा मुख कभी लहरों की चंचलता में छिप जाता है तो कभी साकार हो उठता है। तो उसे देख करके कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई नायिका अपने रूप से मुग्ध होकर के अपने मुख को कभी घूंघट में छुपा लेती है, कभी उससे बाहर कर देती है। इसका भाव पक्ष और कला पक्ष हम देखें तो भाव पक्ष यही है और इसमें शांत रस है। कला पक्ष इसमें मानवीकरण अलंकार है और माधुर्य गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है। अगला जो पद है उसमें जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृश कोमल शरीर, वह कौन विहग क्या विकल कोक उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया को कोकी का विलोक। तो इसमें कवि की नाव जब गंगा के मध्य धारा में पहुंचती है वहां से चंद्रमा की चांदनी में चमकते हुए जो रेतीले तट हैं वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते हैं दूरी के कारण। तो कवि को दोनों किनारे दूर से ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे व्याकुल होकर गंगा की धारा रूपी जो नायिका है अपने पतले कोमल शरीर का आलिंगन करना चाहती है, जिसके लिए उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैला रखी है। और दूर क्षितिज पर जो पंक्तियों के रूप में वृक्ष लगे हुए हैं उनको देख करके ऐसे लगता है कि मानो वह नीले आकाश के विशाल नेत्रों की तिरछी भौएं हैं और धरती को एकटक निहार रहे हैं। वहीं पास में एक द्वीप भी है जो लहरों के प्रभाव को विपरीत दिशा में मोड़ रहा है। तो गंगा की धारा के मध्य स्थित उस जो द्वीप है वह उस द्वीप को देख करके कवि को ऐसा आभास हो रहा है जैसे कोई छोटा सा बालक अपनी माता के छाती से लग करके सो रहा हो। वही गंगा नदी के ऊपर एक
पक्षी को उड़ते देख करके कवि सोचने लग जाता है कि कहीं ये चकवा पक्षी तो नहीं है। कोकी और वो चकवा एक ही है। चकवा पक्षी तो नहीं है जो भ्रम के कारण अपनी ही छाया को, अपनी जो पत्नी है या प्रियतमा है चकवी, उसे पाने की चाह के लिए, विरह वेदना को मिटाने के लिए व्याकुल होकर के आकाश में उड़ता हुआ जा रहा है। तो इसमें भी जो रस है इस पद में वह श्रृंगार रस है। और इसका भाव पक्ष हम कैसे बताएंगे कि इस पद्यांश में कवि ने अपनी सूक्ष्म कल्पनाओं के द्वारा द्वीप और पक्षी का वर्णन करके गंगा के सौंदर्य को और रमणीयता, रोचकता प्रदान की है। और इसकी जो भाषा है वह संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। अलंकार अनुप्रास अलंकार और मानवीकरण अलंकार है। आकाश का, पेड़ों का, किनारों का, द्वीप का, सभी का यहाँ मानवीकरण किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। फिर हम देखते हैं अगला जो पद है, पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार, डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन स्पार, हम बड़े घाट को हसोत्साह। तो इसमें कवि ने बीच धारा में पहुंचने पर जो जल की गहराई होती है वहां पहुंच जाने के कारण नाव के भार में स्वाभाविक रूप से कमी आ जाती है, नाव हल्की हो जाती है। तो उसी आधार पर कवि पंत कहते हैं कि जब मेरी नाव गहरे पानी में धारा के मध्य जा पहुंची और उसका भार अत्यधिक कम हो गया, तब मैंने पतवारों को घुमा करके नाव को धारा के विपरीत दिशा में बदल दिया, घुमा दिया। तो पतवार के चलने से जल में काफी मात्रा में झाग उत्पन्न हो गया। तो उस दृश्य को देख करके कवि को ऐसा आभास होता है कि जैसे पतवार अपनी हथेलियां फैला करके उनमें झाग रूपी मोतियों को भर भर के तारों रूपी माला को तोड़ तोड़ कर जल में बिखेर रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य इन्होंने प्रस्तुत किया है कि पतवारों के चलने के कारण नदी का जो शांत जल है उसमें उठने वाली लहरें चांदी के सांपों सी चमकती हुई आगे की ओर रेंगती हुई दिखाई दे रही है। तो चंद्रमा की किरणें लहरों पर पड़ करके इस प्रकार नृत्य करती हुई दिख रही हैं जैसे बहते हुए जल में असंख्य सीधी आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींची गई हो। एक साथ उठती बहुत सी लहरें एक ही चंद्रमा, जो 100-100 चंद्रमा और एक एक तारा 100-100 तारे बन करके झिलमिला रहे हैं। तो उन्हें देखकर आभास होता है जैसे गंगा रूपी खेत में लहरों रूपी जो लताएं हैं फल फूल रही हैं। किनारे की ओर लौटते हुए कवि कहते हैं कि अब नदी की गहराई कम होने लगी है और हम पानी की गहराई का अनुमान लगाते हुए बहुत उत्साहित होकर के घाट की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस पद में कवि ने जल में उठने वाली जो लहरें हैं, प्रत्येक लहर में प्रतिबिंबित जो चांद है और जो तारे हैं उनके रूप की अभिव्यक्ति की है। तो बहुत ही सौंदर्यपूर्ण शैली में इसका वर्णन या चित्रण किया गया है। तो इसमें भी मानवीकरण अलंकार होगा क्योंकि पूरी संपूर्ण प्रकृति का यहाँ मानवीकरण किया गया है और प्रसाद गुण। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप ये एक बार वापस पढ़ना, इसका भावार्थ करना, नहीं समझ में आएगा आप